दिगंबर नाथ है और भड़का बेटी को आय मेरे साथ है। भड़का बेटी को किया अन्याय मेरे साथ है। अब सुता दुश्मन को ख्यालों और ख्वाबों में बसा और रात दिन और रटती है दुश्मन को न बस है। महाराज, आप व्यर्थ की चिंता ना करें और मुझे आदेश दीजिए, मैं उस पाजी दिगंबर नाथ को मारकर उसका सर काटकर अति शीघ्र आपके चरणों में डाल दूंगा। शाबाश शाबाश महाराज, अब तूने ऐसी बात कहकर मेरे दिल में और भी तूफान खड़ा कर दिया। अरे व्यर्थ की चिंता छोड़ो महाराज, तुम व्यर्थ की चिंता छोड़ो। व्यर्थ की चिंता छोड़ो महाराज, तुम एक पल में अभी चल के जाता हूं मैं। वो दिगंबर जहां भी मिलेगा मुझे, मार उसको अभी शीघ्र आता हूं मैं। ऐसा ही होना चाहिए मंत्री। आप आदेश दीजिए, वो दिगंबर नाथ जहां भी मिलेगा उसका शीश काटकर आपके चरणों में डाल दूंगा। आदेश आदेश है, जाओ उस पाजी दिगंबर नाथ का सर काट कर जमीन पर गिर कर दो। समाधि लगाए, गल सर्पों का माल सुहाए, मस्तक पे चंदा उजियार करे, ओम नमः शिवाय। दिगंबर नाथ, ओ मृत्यु के ग्रास, बोल, तुझे उस दिन हमारे प्रजापति के महल में शिव कीर्तन करने का क्या अधिकार था? अरे नादान लाल, अहंकारी राजा के अहंकारी मंत्री, अरे तुझे ये भी नहीं पता है जिस तरीके से बहने वाले पवन को घर के दरवाजे और खिड़कियां नहीं रोक पाती हैं, जिस तरीके से घुमड़ते और गरजते हुए बादलों को बरसने से कोई नहीं रोक सकता है, उसी तरीके से भगवान भोलेनाथ का कीर्तन करने वाले को भला कौन रोक सकता है? अरे हर जगह भगवान की है, हर मका भगवान का, और हर जगह हम नाम ले सकते हैं उस भगवान का। अरे कुछ भी हो, लेकिन तुझे शायद यह ज्ञात नहीं है कि इस खता की सजा क्या हो सकती है। जानता हूं लाल, जानता यदि हूं। कहना माना मेरा नहीं, सब तेरा ज्ञान भुला दूंगा। यदि भजन अभी तू गाएगा, यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। यदि भजन अभी तू गाएगा, यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा।
अरे लाल, इतनी ज्यादती नहीं ठीक है, कुछ तो ध्यान उस परमात्मा का करो। लाल जानते हो, अरे दुखिया को मत सताइए, जाकी मोटी हाय, और दुखिया का मुखिया सुने, बचवा तो तुम्हारी क्या है। तो एक दिन संसार में सबको वही खा जाए। अजर और शिव उस शिव का नाम लेना छोड़ दे और मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हूं तो अपनी हसरत बता ले। शिव, कौन है छोकरे? शिव। और तू यहाँ कैसे आ गया? मैं कहां से आया हूँ ये बाद में बताऊंगा। मैं कौन हूँ ये बता देता हूँ। इस भक्ति मंडली का छोटा सा बालक हूँ, जो भक्ति का पेड़ दिया इसने, उस पेड़ की जड़ का पालक। धर्म पे नाम गंवाने का योद्धा भी सबसे न्यारा हूँ। अच्छा, तो ये बता तू क्या चाहता है? मैं बदला चाहता हूँ। बदला? कैसा बदला? मैं अपने गुरुदेव के प्राणों की रक्षा की तलाश करते करते मैं यहाँ पहुँच गया, लेकिन मैं अपने गुरुदेव की प्राणों की रक्षा नहीं कर सका। इसलिए मैं अपने गुरुदेव के प्राण की तलाश करते करते यहाँ पहुंचा और मैं रक्षा नहीं कर पाया। मैं बदला चाहता हूँ तुमसे। तो क्या तू भी मृत्यु के मुंह में जाना चाहता है? जैसी किया है करनी वैसा ही फल मिलेगा। जैसी किया है करनी वैसा ही फल मिलेगा। मारूंगा इस जगह पे पानी नहीं गुरुदेव, मैं आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाया। गुरुदेव, मैं हरदम आपके सही रास्ते पर चलने का प्रयास किया गुरुदेव, लेकिन मैं आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाया। गुरुदेव, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे।
आपकी समाधि आश्रम पे बनाऊंगा और शिव भजन करूंगा गुरुदेव, शिव भजन कर दूंगा गुरुदेव। हेलो। हरि नाम सुमेरे मन हीरा रे, हरि नाम सुमेरे मन हीरा रे, हरि नाम संशय शोक सकल सब त्यागो, संशय शोक सकल सब त्यागो, बैठ रहो हरि धीरा रे, हरि नाम सुमिरे मन धीरा रे, हरि नाम सुमिरे मन धीरा रे, हरि। नारायण नारायण। कहिए प्रजापति, क्या समाचार है? हेलो नारद जी, आप तो विधिवत जानते हैं कि मैं सती के उन कृत्यों से कितना चिंतित हूं, और उसका मैंने एक उपाय भी ढूंढ निकाला है। कौन सा उपाय है महाराज? सुनिए, वो उपाय है सती का स्वयंवर। नारायण नारायण। महाराज दक्ष, ये तो आपके अच्छे विचार हैं। नारद जी, क्या आपकी भी यही सहमति है? क्यों नहीं महाराज, यही उचित है। सत हो सती स्वयंवर उचित यही, मेरी भी ये अभिलाषा है। मैं आपके भाव समझता हूँ, दिल अंदर जो जिज्ञासा है। प्रजापति महाराज, मैं आपके भाव समझता हूँ, दिल अंदर जो जिज्ञासा है। नारद जी, कहिए महाराज। मैं एक बात आप कहना चाहता हूँ। कहिए कहिए महाराज, कहिए। और पद तिलक में ना आया, अब सुनो ध्यान धर, पद तिलक में ना आया। और पद तिलक में ना आया, सुनो ध्यान धर, मैं स्वयंवर में हरगिज बुलाऊं नहीं, वो तेरी नहीं, मेरा अपमान था, याद रखूं सदा मैं भुलाऊं नहीं। याद रखूं सदा मैं भुलाऊं नहीं। नारायण नारायण। महाराज, अच्छा तो इसीलिए भगवान शंकर को नहीं बुलाया जाएगा। कारण तो कई है नारद, हाँ, परंतु मैं सभी कारणों को बताने के लिए तुमसे बाध्य नहीं हूं। मैं स्वयंवर मंडप की रचना करवाता हूं, और तुम समस्त देवताओं, महिपालों और दिक्पालों को निमंत्रण भिजवाने का प्रबंध करो। ठीक है महाराज, आप स्वयंवर का प्रबंध कीजिए, निमंत्रण मैं लेकर जाऊंगा। नारायण नारायण। स्वयंवर में सभी देवगण, महिपाल, दिक्पाल आएंगे, लेकिन देवाधिदेव महादेव को नहीं बुलाया जाएगा। क्या ये हंसने की बात नहीं है? जब नाश किसी का आता है, पहले विवेक मर जाता है।
अज्ञानी बन कर के जीवन जीना दुष्कर हो जाता है। नारायण नारायण। प्रथम भगति संतन कर संगा, देवर्षि मैं प्रणाम करती हूँ। कल्याण हो कल्याण हो। कौन सती? अचानक इस ओर आने का कारण? देवर्षि मैं कारण बताती हूँ। ठीक है सती, आप अपना कारण बताइए। है स्वयंवर की तैयारी सुनिए प्रबल, पर बुलावा न हो मेरे आराध्य का। सही कह रहे हैं। आपने भी ये निर्णय और सहन कर लिया, हो गए मौन मतलब है क्या बात का। आपने भी ये निर्णय देखो सती, मेरी बाध्यता का एक और कारण था। राजनीति में जो करे राजा का अपमान, राजनीति में जो करे राजा का अपमान, इससे खुश रहते नहीं जग में श्री भगवान। सती, हेलो, मेरी बाध्यता का एक दूसरा कारण है। बात इतनी सी है बाध्यता का मेरे, राजा आज्ञा को कैसे ठुकराऊं। उनकी आज्ञा का पालन यदि ना करूं, जगह से चैन दिल में नहीं पाऊं। अवश्य कराऊंगा, परंतु क्या? कहने में तो सती संकोच होता है, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही। तुमको पुरुष भेष में हमारे साथ चलना होगा। धन्य हो देवर्षि, मैं पुरुष वेश धारण करके आपके संग चलूंगी। तो ठीक है, और मैं अभी आई। ठीक। नारायण नारायण। दुश्मन पशुपति जी को माना, ये भारी भूल तुम्हारी है। महाराज दक्ष, तुमने भगवान शंकर से दुश्मनी करके ये अच्छा नहीं किया। दुश्मन पशुपति जी को माना, ये भारी भूल तुम्हारी है। अब सती ब्याह दे शंकर को, ये सच्ची राय हमारी है। गुरुपद पंकज पूजा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करे कपट तज जान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन तुझे कथासा। जीवगण सब चाहते हैं चैन हो आराम हो, जीवगण सब चाहते हैं
चैन हो आराम हो, दूर हो सब आपदाएं, चिंत को विश्राम हो। हो कहाँ विश्राम मन में स्वार्थ की जब आग हो कहाँ विश्राम मन में स्वार्थ की जब आग हो, हर जगह अपनी ही डफली और अपना राग हो। ऐ प्यारी शमशान भूमि, मुझे तुझसे स्नेह है, क्योंकि दुनिया अशांत है और तू शांत है। दुनिया में राग है परंतु तेरे वातावरण में वैराग्य है। इसीलिए तो मैं समाधि कैलाश पर्वत पर लगाता हूं, परंतु अपने राम के दर्शन के लिए शमशान में चला आता हूं। हो किसी का भी क्रीड़ा भवन वो महल, हो किसी का भी क्रीड़ा भवन वो महल, पर बिचरने को मेरे ये शमशान है। काली अलके सुहाती किसी को भले, काली अलके सुहाती किसी को भले, अपनी भस्मी का तू ही है परिधान है। लगता है मेरी समाधि का समय हो गया है। हिरना सोच समझ बन चरना, हिरना सोच समझ बन चरना, एक बन चरना दुई बन चरना, एक बन चरना दुई बन चरना, तीसरे में पैर न धरना, हरना सोच समझ सती आगे बढ़ो और भगवान के चरण स्पर्श करके प्रणाम करो। देवर्षि, पहले आप आगे बढ़िए। वाह सती वाह, मन में मिलने का अनुराग पूरा भरा, फिर भी संकोच तजता नहीं गाते। दिल में सिद्धा है पर लाज मुख पे पड़ी, दिल में सिद्धा है पर लाज मुख पे पड़ी, क्या ये हंसने की कहिए नहीं बात। सती सोच लो, नहीं तो आज ये दिन निकल गया तो ना जाने कब आवे, इसलिए संकोच ना करो और आगे बढ़कर भगवान शंकर को प्रणाम करो। ठीक है देवर्षि। जय जय त्रिशूलधारी शमशान बिहारी, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं।
कौन है जो कि मेरा लेता नाम है, कौन है जो मेरे नाम की लेके धुन आसरे आम रोकी मेरी राह है। दूर दुनिया से रहता जो अवघड़ सदा, दूर दुनिया से रहता जो अवघड़ सदा, अपनी भस्मी का तू है ये परिधान है। हे देवाधिदेव, देव विचरण भी करते जो शमशान में, भक्त उनके पहुंच जाते उनके शरण। पूरी दर्शन की मेरी और करो लालसा, धन्य हो जाऊं मैं आपके रजी चरण। परंतु इस शमशानवासी के चरण छूने से क्या होगा? महाराज, जीवन सार्थक हो जाएगा और जन्म कृतार्थ हो जाएगा। पर ये तो चरण अपवित्र हैं। नहीं नहीं, पावन पवित्र है। धूल से भरे हुए हैं। नहीं नहीं, इस धूल में तो बेला की सुगंध से भी ज्यादा सुगंध है। नहीं नहीं, ये मसानों में पड़ी हड्डियों की दुर्गंध है। भगवान, देवगढ़ भी धूल जिले चरणों की पा सकते नहीं। और योगियों के ध्यान में जो कभी आ सकते नहीं, योगियों के अभागे वो जो मौका ऐसे पा सकते नहीं, अभागे। वो अभागे वो जो मौका ऐसे पा सकते नहीं। अच्छा उठो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, वरदान मिल गया, अब जाओ। कहां जाए हम, कहां जाए प्रभु? जगत में जीव फिर जाएगा कैसे? ब्रह्ममय होकर नदी वापस नहीं आती, कभी सागर में लय होकर।
मुझ बैरागी से इतना प्रेम ना करो। कैसे ना करें? ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं। एक झलक में ज्योतिर्मय उजियाला क्या कर डाला है। हे सर्पों की माला वाले, मेरा मन मतवाला कर डाला है। अच्छा हम जाते हैं, परंतु आपके द्वारा हमारी मनोकामना पूर्ण हुई, उसको आप याद रखना। मनोकामना पूर्ण हुई? इसका अर्थ तुम तो मुझे उलझन में डाल रहे हो। नारायण नारायण, उलझन तो सुलझ गई महाराज। वह कैसे देवर? यह कि जो आपने वरदान दे दिया था। नारायण नारायण। हैं? वरदान दे दिया? ये कैसी रहस्य भरी बातें हैं? आखिर तुम दोनों कौन हो? कौन हो आप जाहिर करो राज है। कौन हो आप जाहिर करो राज है। धर्म संकट ने घेरा मुझे आज है। धन्य हो प्रभु, धन्य। अटपटी बातें तुम्हारी कुछ समझ आती नहीं। दे दिया वरदान तो दे दी कोई थाती नहीं। मन में होने लगी आज कुछ खाज है। धर्म संकट घेरा मुझे आज है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आप तो सर्वव्यापी हैं परमात्मा। आप तो सर्वव्यापी हैं परमात्मा, पर भी बस में पड़ी आज क्यों आत्मा। भगवान अपने अंतर मन से प्रभुवर जान लो, पहचान लो। खुद समझ जाओगे इतनी बात मेरी मान लो। करो शंका कयपोनी अभी खात्मा। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूं प्रभु। पर भी बस में पड़ी आज क्यों आत्मा। ओह, देवर्षि नारद और दक्ष सुता सती, छल माया और धोखा। नहीं प्रभु, प्रेम संस्कार और उपासना। जिनका मन इच्छुक होता है वे मनवांछित फल पाते हैं। भगवान का जो हो जाता है भगवान के मिल जाते हैं। जटिल समस्या आ गई है। उस दिन प्रजापति दक्ष के दरबार में देर से पहुंचने पर उनके क्रोध का शिकार होना पड़ा और आज सती को मनोकामना पूर्ण होने का वरदान जो दे दिया, पता नहीं किन किन दोषों का शिकार होना पड़ेगा।
कहां बैराग ये मेरा, कहां यह प्रेम का घेरा। मसानी पूरे असमंजस ने मुझको आज है घेरा। देवर्ष अब सती को लेकर जाओ। ठीक है प्रभुवर, प्रणाम। कल्याण हो। रसना नाम रटो दिन रात, रसना नाम रटो